रूत की किताब 3रा अध्याय। सभी लोग बाइबल खोलेंगे। जो नहीं लाए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिना बाइबल के ना आए, बाइबल लेकर आए। और एक बाइबल नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 बाइबल आपके घर में होने चाहिए। हालेलुया। वचन हमारे घर के अंदर चारों ओर फैला हुआ वचन होना चाहिए। जब भी हम निकले घर से तो बाइबल के साथ घर से। रूत का 3रा अध्याय 1 से 5 मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं और मैं आपको बोलना चाहता हूं। अब यहां पे जो नाओमी बात कर रही है रूत से, अब वो बात कर रही है एक कोच के अनुसार, एक मार्गदर्शक के अनुसार, एक मेंटर के अनुसार, एक अध्यापक, एक शिक्षक के अनुसार अभी वो अपने बहू से बात कर रही है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। रूत की सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? ठाव मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बंदोबस्त न देखूं? क्या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा घर न देखूं कि जहां पे तू जाके राज करे? हाँ, तू मेरे साथ क्यों? मैं तेरे भविष्य के बारे में क्या नहीं सोचूं मैं? हालेलुया। क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? क्या वह हमारा रिश्तेदार नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। उसको मालूम था कि आज सेठ बोअज अपने खेत में रहेगा और जौ फटकेगा। मतलब ऐसा गेहूं ऊपर फेंकते हैं, जो भूसी है वो उड़ जाती है और जो दाने हैं, दाने को भूसी से अलग करने को कहते हैं जौ फटकना। पहले हाथों से करते थे, अभी मशीनें हैं, लेकिन उस वक्त कैसे ऐसे फेंकते थे। जो हैवी दाने थे वो नीचे आके गिरते थे, लेकिन जो हल्की भूसी थी, उसको मालूम था ये आज रात को करने वाला है। वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तो तू एक काम कर। क्या काम कर? तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। इंग्लिश में लिखा है अच्छी तरह से अपने आप को साफ कर, फिर उसके बाद अपने आप को अभिषेक कर परफ्यूम के साथ। परफ्यूम लगाओ अपने आप को, और उसके बाद क्या करो? जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन में लिखा है, जो तुम्हारे बेस्ट कपड़े हैं, वस्त्र हैं, जो मस्त ड्रेस है, जो अभी नई नई ली होगी ड्रेस, वो तुम पहन के खलिहान को जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक उसके पास अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना कि कहां पे वो लेटा है, और फिर भीतर जाके उसके पांव उघाड़ के लेट जाना। तुम क्या करना? वो जगह देखना जहां पे बोअज सोता है, आराम करता है। जब ये काम करके तो तू उस बोअज के पास जाके उसके चरणों में बैठना और उसके चरणों को उघाड़ कर अपना सर उसके चरणों के आगे तुम झुका देना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। तू बस इतना कर। क्या कर? अपने आप को साफ कर, अपने आप को अभिषेक कर, और तीसरा क्या कर? अपने जो वस्त्र है ना,
अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनो, और फिर और कुछ मत करना, खाली उसके चरणों में जाके बैठ जाओ, तुम्हारे दिन बदल जाएं। और वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करेगी। मेरे भाइयों बहनों, मसीह की दुनिया में सिर्फ वे लोग आशीषित होते हैं जो प्रभु को उसके वचन के आगे सर झुका के कहते हैं, प्रभु आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। और सिर्फ खाली बोलने वाला नहीं, लेकिन रूथ के जैसा वो करने वाला। आज हमारे कई मसीह लोगों के दिन बदल गए, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और प्रभु ने उनके दिन ऐसे ही नहीं बदले। लेकिन जिन जिन लोगों ने वचन को, शिक्षा को आदर दिया है, शिक्षा से प्रीति की है, न सिर्फ उन्होंने ध्यान से सुना है, लेकिन उसको घर जाके, ऑफिस जाके, लोगों के बीच में उन चीजों को करके बताया है। करके दिखाने वाले लोग, मानने वाले लोग, ये मानने वाले लोग हैं ना, बहुत डेंजर लोग हैं। इन मानने वाले लोगों की ही स्टोरी में ट्विस्ट आता है। ये जो दो अध्याय में रूथ बैकग्राउंड में थी, बैकग्राउंड मतलब वो 4th चैप्टर में, 4थे अध्याय में वो बैकग्राउंड वाली फोर फ्रंट में आ गई। ये पीछे से आगे उसको कौन लेके आया? ओबीडियंस। हालेलुया। परमेश्वर तो लेके आया, लेकिन आज्ञा पालन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। आपने आज्ञा सुनना, इसका मतलब नहीं कि आज्ञा मान ली। कई लोगों को ऐसा लगता है, हाँ आज कितना वचन पावरफुल था, हाँ ये उनको लगता है अभी हो गया। वो हो गया नहीं भाई, अभी खाली आपको इंस्ट्रक्शन मिला है, अभी आपको हिदायत मिली है। अभी आप इन हिदायतों को पूरा करेंगे तो आप बैकग्राउंड में से, बोलो बैकग्राउंड, न दिखाई देने वाले, कोई जानता भी नहीं, उससे क्या होगा? स्टोरी में ट्विस्ट आएगा और आप फेमस हो जाएंगे। हालेलुया। पहले कोई जानता भी नहीं है कि ये कौन है, ये कौन बैठी है इधर, ये कौन बैठा है, लेकिन जैसे ही आज्ञा मानना शुरू करेंगे ना, आपके पड़ोस, आपके रिश्तेदार आपको जानना शुरू करेंगे। और न सिर्फ जानना शुरू करेंगे, आपका भय मानेंगे। वो बोलेंगे ये प्रभु का दास है, इसके लिए उल्टा सीधा बात मत करो। ये प्रभु की दासी है, इसके लिए उल्टा सुल्टा बात मत करो। हालेलुया। फेमस हो जाएंगे। रूथ को कोई जानता नहीं था, लेकिन जैसे ही बेथलेहम में कदम रखा, उसका चरित्र इतना बढ़िया था, उसको अपनी सास के प्रति इतनी ईमानदारी थी, उसको अपनी सास का जो परमेश्वर था, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको यीशु मसीह के लिए इतना आदर था, वो बैकग्राउंड से फोर फ्रंट में आ गई। आज हमारे कई मसीह लोग फोर फ्रंट में आगे नहीं आए, अभी तक आना बाकी है। और यहां पे मैं खड़ा हूं आपको बोलने के लिए, आपकी स्टोरी में ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। और जैसे ही नाओमी को समझ में आ गया, उसने आके बताया कि किस तरह से प्रभु ने मेरे ऊपर फेवर किया है, कितने दाने मुझे मिले, कितना अनाज मिला फ्री में। नाओमी को समझ में आ गया, परमेश्वर का अनुग्रह मेरी बहू के ऊपर है।
हालेलुया। और उसने अपने मन में डिसाइड किया, मुझे अपने बहू के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब रूथ ने अंदर बोला मुझे अपनी सास के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो नाओमी के अंदर आया, मुझे अपनी बहू के लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारा भी। लोगों की भाषा में इसको वाइब्रेशन बोलते हैं, वाइब्रेशन। आप भले बाहर से अपनी सास का आदर करते होंगे, लेकिन अगर अंदर से नहीं करते ना, समझ में आ जाता है। ललित, आप भले बाहर से मेरा आदर करते होंगे, स्माइलिंग भी करते होंगे, बोलते होंगे पास्टर ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन मैं आपको बताऊं, वाइब्रेशन। अपने पड़ोसी को बोलो वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस काम करते, स्पिरिट काम करती है, आत्मा समझ में आती है, कौन कितने पानी में है समझ में आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को तुच्छ समझें। जब ऐसे लोगों को, जब आपको समझ में आए कि ये बाहर से मेरा आदर कर रही है, ये बाहर से आदर कर रहा है लेकिन अंदर से नहीं, ऐसे लोगों को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपे। प्रभु इसको नाश होने से बचाओ, इसके ऊपर अनुग्रह करो आप। मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि नाओमी और रूथ, ये दोनों औरतें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली औरतें थी। कौन सी औरतें? बोलो जिम्मेदारी वाली। जिम्मेदारियां आपको ऊंचाई पे लेके जाती हैं। जो लोग घर की जिम्मेदारी लेते हैं ना, मर्द लोग, ये घर को मैं चलाऊंगा, प्रभु उनको इतना आशीष करता है। हालेलुया। जो बहनें कहती है ना मुझे अपने घर को संभालना है, मुझे अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, प्रभु उनको आशीष करता है। हालेलुया। कभी भी अपने आप को जिम्मेदारियों से मुक्त मत कीजिए। हालेलुया। मुझे ज़ाल जाने छा करणो आहे नखे, मेरा मुंहिंजो घोट जाने छा जेको करणो अथसि करे वञी करे, मूंखे पैसा खपनि वञी कीअं बि आणे ॾे। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। बोलो जवाबदारी। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे तो बिना जवाबदारी के नहीं आए थे, वो जवाबदारी के साथ आए थे। इसके लिए जब हम प्रभु के बेटे और बेटियां प्रभु के घर में बैठे हैं तो प्रभु के घर की भी बोला मुझे जिम्मेदारी लेनी है यहाँ की। नहीं, मैं तो इधर आती है खाली वचन सुनने के लिए और फिर सीधा चली जाती है। अच्छा, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है इधर की, आके चला जाना है, आके वचन सुनना है और समोसा लेके चला जाने का है। आशीष नहीं होगी फिर आप। हालेलुया। मेरी हर बहन को और हर भाई को अपने जीवन की, अपने परिवार की जीवन की, अपने कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तभी आपको परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। आपके परिवार को कोई दूसरा बचाने के लिए आने वाला नहीं है। आपके परिवार को, आपको खुद को बचाना है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है भाई। आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत जो जाओ। आपके परिवार में किसको काम करना है ब्रदर? आपको मेहनत किसको करनी है? आपको। आपके परिवार के लिए प्रार्थना किसको करनी है? आपके पति से किसको बात करनी है? आपके बच्चों से कौन बात करेगा? आप। बोलो मैं। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको थोड़ी मदद कर सकते हैं, हम आपकी गाड़ी को थोड़ा धक्का दे सकते हैं, लेकिन गाड़ी को धक्का देकर चालू करना आपका काम है, ड्राइव करना फिर आपका ही काम है। मैं आपके ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइविंग नहीं कर सकता हूं। आपको अपनी गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, आपको अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। नाओमी विधवा, कुछ भी नहीं, खाली, एक भी पैसा नहीं, फिर भी जिम्मेदारी को नहीं भूली। जिम्मेदारी। इसने ये नहीं बोला अभी मैं बुढ़ी है, अभी मैं क्या करेगी, अभी जो भी करना है इसको ही करना है मेरे लिए। उसने देखा इसके ऊपर अनुग्रह, तो उसने उसको बुलाया, बेटी अभी सुन, मैं तेरे को इंस्ट्रक्शंस देती है, अभी मैं तुमको गाइड करती है। परमेश्वर जो है ना वो महान है
और प्रभु बहुत बड़ा काम तुम्हारे जीवन में करना चाहता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। प्रभु की आशीष चाहिए तो प्रोसेस है। क्या है? अपने आप को साफ करो, साफ करो अपने आप को। हालेलुया, साफ करो। फिजिकल स्नान, आपको मालूम है आत्मिक स्नान भी जरूरी है, लेकिन फिजिकल स्नान भी जरूरी है। बोअज से मिलने के पहले प्रभु ने क्या कहा? नाओमी के द्वारा क्या कहा? रूत को स्नान करके जाना। प्रभु के घर जाने से पहले क्या करो? स्नान करे अच्छे जयंती। ऐसा नहीं तुम्हारे पसीने बह रहे हैं और आप किसी के बाजू में बैठे हैं और आपके पास से बदबू आ रही है। आप बोलेंगे ब्रदर अभी कौन भेदभाव, तो प्रभु का घर है, भेदभाव थोड़ी करने का। बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदबू में होके इधर आए। इसका मतलब ये नहीं है। ये उल्लासनगर है। जो परफ्यूम बॉम्बे में 2000 में मिलती है वो यहाँ पे 100 रुपए में मिलती है। आप बोलेंगे वो नकली, भले नकली परफ्यूम है, खुशबू तो आती है ना, खुशबू आएगी। जो पाउडर बॉम्बे में 500 रुपए का डब्बा मिलता है, इधर 50 रुपए में डब्बा मिलता है। आप पाउडर लगाओ ना। फिजिकल डिसिप्लिन बड़ी छोटी को समझा रही है। प्रभु के घर में बॉस के पास जब तुम जाएगी ना, फिजिकल डिसिप्लिन के साथ, ना सिर्फ फिजिकल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल अभिषेक, परफ्यूम लगा के जाना, तेल लगा के जाना। तेल मतलब पवित्र आत्मा से भर के जाना, पवित्र आत्मा से बातें करके, मैं जा रहा हूं प्रभु आपके घर में, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे, आज का वचन मेरे अंदर फलवंत हो, मैं आपके चरणों में बैठने के लिए आ रहा हूं प्रभु, मेरी उम्मीद से भी बाहर आप मेरे जीवन में मुझे अभिषेक करें। और नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, धार्मिकता के वस्त्र यीशु मसीह को पहन के आए। जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। आप कौन से वस्त्रों से यहां पे आए हैं? आपके वस्त्रों से कि मसीह के वस्त्रों से? हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, लापरवाह मत बनना कभी भी। मैं आपको बताऊं, बपतिस्मा के बिना आपके पास पवित्र आत्मा है ही नहीं। हालेलुया। तुम सारे लोग, प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, तुम सारे लोग अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा को। आप पवित्र आत्मा को किसी से चुरा नहीं सकते। मैं इसके साथ बैठूंगा तो पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, नहीं आएगा। ये कोई नोट नहीं आप उनकी जेब में से निकाल के आपकी जेब में डाल दिया, मैं उसके साथ बैठेगा और फिर उसके नोट निकाल कर इधर डाल देगा, मैं नहीं आएगा। ये अभिषेक, ये पवित्र आत्मा है। हर एक व्यक्ति को मसीह का वस्त्र पहन के यहां पे आना है। ये प्रोसेस बताया नाओमी ने रूत को कि किस तरह से बोअज के तुम चरणों में जाके कौन से तरीके से कलीसिया में आके तुम बैठोगे तो तुम्हारे काम सफल होने शुरू। हालेलुया। अभी आप समझ में आया आपको कि कई लोग कलीसिया में तो आते हैं लेकिन काम नहीं होता है उनका कोई भी। हालेलुया। कलीसिया में आते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है उनका, काम सफल नहीं होता है उनका। वो देख रहे हैं दूसरे लोगों के काम सफल होते हैं, वो देख रहे हैं दूसरे लोग उन्नति कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति नहीं हो रही है। क्यों? डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन में नहीं आना चाहते। नंबर 2, उनको अभिषेक में नहीं बढ़ना है, सबमिशन नहीं करनी, अपने आप को दे नहीं देना है प्रभु के आगे। एंड नंबर 3, वस्त्र। यीशु को पहन के नहीं आते, अपने आप को ही पहन के आते हैं। और आपको बताऊं, हमें से एक भी व्यक्ति अपने वस्त्र पहनकर
कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकेगा, क्योंकि हमारे अच्छे काम फटे चित्थड़ों के जैसे हैं। आप बोलेंगे मैंने उसको गरीबों को दान दिया, मैंने वो विधवा को संभाला, मैंने विधवा की बेटी की शादी कराई, मैं उसकी ये मदद की। आपके काम, अच्छे काम फटे चित्थड़ों के समान है प्रभु के आगे। हालेलुया। जिस दिन आपने मसीह को पहन लिया, आपका सारा कोड़ छुप जाएगा। ये जो हमारा कोड़ है, पाप रूपी कोड़ है, छुप जाएगा और परमेश्वर को क्या दिखेगा? मसीह। यीशु के नाम पर सच्चा विश्वास, सच्चे यीशु पर सच्चा विश्वास। जिस दिन आप नाओमी की बातों को समझेंगे, आप मेरी बातों को भी समझेंगे। यहां पे जिस दिन हम बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन में आइए, जब भी हम कहते हैं ना कि प्रार्थना वाले मन के साथ आइए, जब हम कहते हैं ना प्रभु के ऊपर नजर रख के आइए, जब हम कहते हैं ना कि मसीह की इज्जत कीजिए, जब हम कहते हैं वचन का आदर कीजिए, जब हम कहते हैं कि शिक्षाओं से प्रीति कीजिए, तो ये एक भी शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, ये सारे शब्द पवित्र आत्मा और परमेश्वर चाहता है कि इन इंस्ट्रक्शंस को आप समझें और फिर बोअज के चरणों में आके बैठें। जब हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु के चरणों में बैठे, न कि लोगों के चरणों में। कितना भी दुनिया का बड़ा पास्टर हो ना, कोई भी हो, उसके चरणों में नहीं, यीशु मसीह के चरणों में बैठे। बोअज, बोअज। नाओमी को मालूम था अगर हमारा यहां पे एक अच्छा रिश्तेदार है तो वो बोअज है। मुझे मालूम है आपका अगर एक सच्चा रिश्तेदार जो आपको तकलीफों में काम, आपकी मुसीबत में आपको काम आ सकता है, वो आपका सच्चा रिश्तेदार आपके पास एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं रूथ के जैसी बेटियों के लिए, जिसने कहा मम्मी आप जो भी कुछ आप मेरे को बोल रही हैं, मैं क्या करूंगी? मैं अपना बदन साफ करूंगी, मैं परफ्यूम लगाऊंगी और जो बेस्ट ड्रेस है वो मैं पहन के जाऊंगी और मैं वहां जाके जैसे आप मुझे बोल रही है, इधर उधर न देखूंगी। जहां पे बॉस सोता है उसके चरणों में डायरेक्शन करके जैसे तुमने बोला है, मैं उसके पैरों के ऊपर से चादर हटाऊंगी और फिर उसके आगे। ये ऐसा कौन कर सकता है? जिसने ध्यान से सुना हो। हालेलुया। जिसने, कितनी बार मैंने एक ही सेंटेंस रिपीट किया है, कंसंट्रेशन इज द वूम ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स। आपको कुछ काम संपन्न करने ना अपने जीवन में, अगर बड़े बड़े काम संपन्न करने हैं, पूरे करने हैं, तो आपको प्रभु की ओर ध्यान, डिवाइडेड अटेंशन नहीं, डिवाइडेड अटेंशन नहीं, मतलब प्रभु की ओर भी ध्यान और घर की ओर भी ध्यान। 7:30 बज रहे हैं, अभी क्या जल्दी पूरा करे तो मैं जाऊं, नहीं मिलेगा कुछ भी आपको इधर। ये ट्रेंड है हमारे आजकल के स्टूडेंट्स का, इधर से टीवी चलेगी, इधर से स्टडी करेंगे, उधर भी ध्यान। ये लोग स्टडी में आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे याद है एसएससी के अंदर मेरे आगे एक टारगेट था, मुझे बहुत ही अच्छी मार्क्स से पास होना है, और हम कालानी के घर में पूरी रात जागते थे, 2 घंटा खाली सोते थे, बाकी पूरी रात स्टडी स्टडी स्टडी, ध्यान 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 ध्यान। और उसकी वजह से क्या हुआ, एसएससी में ये प्रभु का दास उल्लासनगर में सेकंड आया। तालियां बजा सकते, तालियां बजा सकते। हालेलुया।
82% लिया। क्यों? कंसंट्रेशन। हालेलुया। कंसंट्रेशन इज द वूम। ध्यान देना एक गर्भ के जैसा है। कौन सा गर्भ? जिसमें बातें संपन्न होती हैं, सही एंडिंग होती है जहां पे। हालेलुया। इसके लिए जब कभी प्रभु के घर में आओ, अटेंशन के साथ बैठो। अटेंशन। दूसरी बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। चल जाने दो, 7:30 का 8 बजने दो भले। हम लोग बजाते नहीं है 7:30 का 8। हाँ हालेलुया। हमको मालूम है मेरी बहनें कई बेचारी अकेली आती है, उनको जाके खाना बनाना है। मेरे को मालूम है कई भाइयों का कुछ काम रात को भी पूरा करना है। तो जो प्रभु ने हमको टाइमिंग दिया है, हम प्रभु के टाइमिंग के अनुसार। हालेलुया। मेरा ध्यान है उसमें। हालेलुया। जब कभी आप ध्यान से परमेश्वर के आगे पीछे चलेंगे, जब कभी ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब कभी आपकी प्रार्थना ध्यान से है, उत्साह से भरी है, साहस से भरी है, तो आप इतिहास के रचने वाले बनेंगे। हालेलुया। आपके जैसा ही मैं भी कई साल में डिप्रेशन में, कई साल मुझे समझ में नहीं आता था। खाली दिमाग में लड़कियां घूमती थी, खाली अयाशी, खाली दारू चाहिए, लड़की चाहिए, दारू, लड़की, डिप्रेशन। नामुमकिन निकलना। लेकिन प्रभु में आने के बाद एक चीज की, अभी जो होना है होने दो, अभी मुझे प्रभु में ध्यान। और उसकी वजह से क्या हो गया मालूम है? जो भी मेरे दुश्मन थे, मैं तो उनका नाम भी बोलता हूं कई जगह पे। आप बोलेंगे तो नाम बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। एक हमारे हुआ करते थे निर्मल जसवानी, जिनके साथ मेरी बनती नहीं थी, लफड़े होते थे। एक हमारे इधर HDFC बैंक था जहां पे पहले, वहां पे बबली सेठ ऊपर बैठते, नीचे उनका ऊपर जिम का भी है। हेलो, इस तरह के लोग जिनसे मेरी दुश्मनी थी, एक एक करके मेरे दोस्त हो गए। और आज मेरे रिलेशन, मेरी दुनिया में, मेरी जो आसपास की दुनिया है, एक भी दुश्मन मेरा नहीं है। मेरे अंदर एक भी व्यक्ति के लिए गलतफहमी नहीं है, और ना ही लोग मेरे साथ दुश्मनी करते हैं। ये सारे लोग अभी मेरे दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु में कंसंट्रेट हुआ। मैंने बोला नहीं, यहां पे मेरा सॉल्यूशन है। मुझे समझ में आ गया ये सच्चा परमेश्वर है। मुझे समझ में आ गया इसने इतना प्यार किया है मेरे से, मेरे लिए अपनी जान दी है, तो बाकी मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं करेगा? ये मेरे टूटे हुए जीवन को क्यों नहीं बनाएगा? ये मुझे एक चीज समझ में आ गई कि उद्धार और सुधार यहीं पे है। हालेलुया। अगर दुनिया का कोई न सुधरा हुआ व्यक्ति सुधर सकता है तो वो एक ही जगह है, वो है सच्चे प्रभु का घर। हालेलुया। जितने लोग भी सुधरना चाहते हैं वे हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। रूथ ने मान लिया, जैसा उसने बोला था वैसा किया। बोअज उठा, बोअज ने बोला कौन है? उसने बोला मैं रूथ हूं, तू यहां क्यों बैठी है? उसने बोला आप हमारे रिश्तेदार हैं, मैं विश्वास करती है कि आप हमारा भला करेंगे। बोले तुम्हारा भला हो गया। ओके, बोली मैं जाती है। नहीं, रुको, ये अनाज लेके जाओ। घर पे गई, सासू को आके बताया ऐसा ऐसा बोअज ने मेरे से बात किया। उसकी सासू ने क्या बोला मालूम है? अभी वो रात को सोएगा नहीं, अभी इसको बोअज को एक ही चीज दिमाग में रहेगी कि मैं अभी रूथ के घर को बनाऊं कैसे। अब पढ़ना जाके, वो रात को अभी सोएगा नहीं, सुबह सुबह ही रात को ही काम पे लग जाएगा। आपको मालूम है यीशु मसीह तुरंत काम पे लग जाता है हमारा। जिस दिन हम बोलते हैं ना प्रभु हम आपके हैं, हम आपके पास आए हैं, आपको छोड़ के हमारा कोई सहारा नहीं है, आप ही हमें आशीष कीजिए, तो वही टाइम को प्रभु का काम शुरू। हालेलुया।
आप पढ़ेंगे जाके, एक दूसरा रिश्तेदार था उनका, वो दूसरे रिश्तेदार से उसको निपटना था, बोअज को, लेकिन उस रिश्तेदार से भी निपटा, सब कुछ किया, और क्या किया? रूथ के साथ शादी। हालेलुया। रूथ की जमीन को खरीद लिया और खरीद के रूथ के नाम से ही कर दिया। बाद में समझाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे बोलने का मतलब यह है, रूथ जानती नहीं थी, सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जमीन पर, जिस खेत पर मैं भिखारी की तरह दाने बीन रही थी, एक समय जल्दी आएगा जब मैं मालकिन बन जाएगी। यही चीज की मैं मालकिन। उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर हमारी सोच से भी ज्यादा हमारे जीवन में कर सकता है। लेकिन आज मैं आपका मेंटर, आज मैं आपका शिक्षक आपको यहां पे बताने के लिए आया हूं कि पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, प्रभु के आगे एक चीज करो, वो है समर्पण। समर्पण। नाओमी ने गलत काम किया था, उसने बेथलेहम को छोड़ा था, लेकिन जब उसको समझ में आ गई बात कि बेथलेहम को छोड़ने की वजह से मेरा पति भी मर गया, मेरा एक बेटा मर गया, दूसरा बेटा मर गया, मैं खाली हो गई, सब कुछ, तब उसने एक सही फैसला लिया, कुछ भी हो जाए, भले अभी मैं खाली है, पर मैं बेथलेहम को जाएगी। भले मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बेथलेहम को जाएगी। भले मैं इस वक्त रो रही हूं, लेकिन मैं बेथलेहम को जाऊंगी। भले अभी मैं मर जाऊं ना, लेकिन फिर भी मैं बेथलेहम को जाऊंगा। जिंदगी में कभी परमेश्वर की कलीसिया को नहीं छोड़ना। हालेलुया। जिन्होंने कलीसिया छोड़ी है, काश के जैसे नाओमी को रियलाइज हुआ, रियलाइजेशन, एहसास, ओ मैंने कलीसिया छोड़ी है, मैं दुनिया में आया हूं, मैंने सब कुछ खो दिया है मैंने। या तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाली नाम में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन हैं वो दुनिया में ही। आज प्रभु उनको एहसास दिलाए कि बिना समर्पण के आप अपने जीवन में कुछ पा नहीं सकेंगे। एक सही समर्पण आपके लिए डबल डोर खोल देगा। जो सुना है वो मानो, जो सुना है वो मानो, जो सुना है वो मानो। काश के दुनिया भर के लोग जो कलीसिया छोड़कर दुनिया में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कलीसिया कलीसिया, उनको एहसास हो जाए कि मुझे अपनी कलीसिया में वापस जाना है। अभी भले मैं दुखी हूं, लेकिन मैं कलीसिया जाएगा। भले मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं कलीसिया जाएगा। मैं पश्चाताप करेगा, मैं प्रभु से माफी मांगूंगा, मैं वेदी पर झुकूंगा। मैं आपको बताऊं, जिस दिन एहसास करके कोई एक विश्वासी भी प्रभु के घर में वापस आएगा ना, जिनको भले 20 साल हो गए छोड़े हुए, 25 साल हो गए, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है जिन्होंने कलीसिया छोड़ी है, एक भी नहीं। क्यों? प्रभु का वचन सच्चा है, सारे लोग झूठे, वचन सच्चा है। हालेलुया। इसके लिए आज हमने ठान लिया है कि जिन जिन कलीसियाओं में भी, जिन जिन जगहों पे शैलो बातें सिखाई जाती हैं, मथाचरू खाली, बस ऊपर ऊपर से बातें सिखाई जाती है, हमारी यह प्रार्थना है, परमेश्वर हमारे लोगों को उधर से छुड़ाइए। आपके लोग छूटकर इधर आए। क्यों? स्नान करना, परफ्यूम लगाना, वस्त्र पहनना, डिसिप्लिन में आना, स्ट्रिक्ट गंभीरता के साथ कैसे परमेश्वर के पीछे चलना, यही बातें इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। हल्के हल्के तरीके से कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ भी सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन हमारे विश्वासी जो गलत जगहों पे फंसे हुए हैं, जिनको बस 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 ऊपर ऊपर से बस आओ, ऐसे ही आओ, बस बस हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, चिटकी डाल के जाओ, सब काम हो जाएगा। कोई भी काम होने वाला नहीं है। ये चिटकी डालने से कोई भी काम नहीं होगा।
मैं तो 10 चिटकी डाल के आऊं, किधर जाके 15 चिटकी डाल के लाऊं। दिनाकरण ब्रदर के पास 50 चिटकी डाल के लाऊं। पाल दिनाकरण जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ये 15 चिटकी नहीं होगा, चिटकी से, समर्पण से होगा। बोलो समर्पण, सही समर्पण। मैं इस कलीसिया के लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो सिर्फ आके चले जाते हैं, जो भाई खाली सेवा करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन की गंभीरता नहीं करते। जो मेरी बहनें पोछा तो लगाती हैं, बाथरूम भी साफ करती हैं, लेकिन अगर आप गंभीर नहीं हैं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको। मैं आपको झूठे आश्रय नहीं दूंगा। सही तरीके से समर्पण, माहौल बनाइए, जैसे रूथ ने, नाओमी ने घर का माहौल बनाया था। लो छात माहौल कर जो, ओ इधर से बहू प्यार कर रही है, उधर से सास प्यार, उधर से बहू सोच रही है मैं अपनी सास को किस तरह से संभालूं, उधर से सास बोल रही है मैं अपनी बहू को कैसे संभालूं। क्या आपके घर का माहौल है ऐसा? हाँ, जब मैं निकलता हूं मेरी पत्नी मेरे से गले मिलके मेरे लिए प्रार्थना करती है, और अगर वो भूल जाती है मैं बुलाता हूं, कविता आओ पहले मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं कविता से भाकी पाता हूं, सन्नी डिंकी से भाकी पाता है, और ये बीच में घुसता है, ये घिसता है। और प्रार्थना का माहौल, हालेलुया। क्या ऐसा माहौल है आपके घर में? हालेलुया। क्या दिन में 3 बार 4 बार वेदी बनती है आपके घर में? क्या आपका जो पति पत्नी का, बच्चों का आपस में जो बात करने का ढंग है वो सही है? पहली बात तो बात करते हैं कि नहीं? कि ना सजोरी पेशन जू गालियों कंदा आयो, पैसा अरे पैसा, अरे पैसा, अॼु धंधो न थियो, अॼु ईअं थियो थी, अलाए छा आहे, सम्झ में नथो अचे, हल यार हल। उहे चवंदी मां ॾाढो तंग कयो अथई, तूं बि हल होॾे, तूं हल, तूं हल, तूं हल होॾे, हल होॾे, तूं हल। क्या ये माहौल है? अब रूथ और नाओमी का माहौल देखो, माहौल बनाओ। घर का माहौल प्रार्थना में माहौल, प्यार से भरा हुआ माहौल, यीशु मसीह से भरा हुआ माहौल। तब आपकी स्टोरी में ट्विस्ट आए। तब आप जो बैकग्राउंड में हैं, आप जो छुपे हुए हैं, प्रभु आपको सामने लेके आएगा। लोग आपके बारे में बात करना शुरू करेंगे, वो रूथ है, वो नाओमी की बहू है, उसका चरित्र तो मालूम है तुमको कैसा उसका चरित्र है, नाओमी का कैसा चरित्र है। फेमस हो गए गांव में, उल्लासनगर में आप फेमस होने चाहिए। ये व्यक्ति का चरित्र, ये व्यक्ति प्रभु की दास है, ये दासी है, इसके बारे में कुछ भी गलत सलत मत बोलो। बैकग्राउंड से फोरफ्रंट में आओ। खाली अच्छा होना काफी, मां तो कैसा एडो ॻाल्हाईंदी न आहियां, त तूं वहां महा बेवकूफ़ छोकिरी आहे। तूं मां त कंहिंसां ॻाल्हाईंदी न आहियां, ॻाल्हाए न, हाँ? बात करो ना, माहौल अच्छा बनाओ। घर में प्रॉब्लम है, इधर आके शेयर करो, हम आपके लिए दुआ करेंगे। ऐसा नहीं प्रॉब्लम एकदम सर पे आ जाए। जॾहिं पुट ने मारे ॾियणु चालू कई आहे मां अॻे, तॾहिं ॿुधाए मुंहिंजो पुटु मारे तूं सिस्टर मूंखे, त भाई हिकु ॾींहं में त न मारींदो। जरूर पहले माहौल तुमने खराब किया है, जरूर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया है, अभी आ रही हो बताने के लिए। वो टाइम को हम लोग भी नहीं सुनने वाले, तू पाना निपटो नहीं चाहता से। माहौल बनाओ। इस नोट को यहां पे मैं बंद कर रहा हूं, माहौल बनाओ। ने पड़ोसी को बोलो घर का माहौल बनाओ, घर का माहौल बनाओ। सनी आ जाओ, घर का माहौल। कविता 1 मिनट के लिए खाली आ जाओ। डिंकी आ जाओ बेटा, माहौल बनाओ, घर का माहौल बनाओ। जिनको प्रभु ने जोड़ा है उनको मनुष्य कभी अलग। याद रखिएगा, अभी आपकी शादी जिसके साथ हुई है, हाणे हीअ इं घर वञण पेकन में वञण वारी कान्हे, हाणे इन सां ही रहणो अथव। हालेलुया। कितना भी बोलूं मैं स्लिम और ट्रिम हूं, मैं बहुत हैंडसम हूं, ये हाणे इन सां ही रहणो थी, इन सां ही रहणो आहे, गॾु ही रहणो आहे। माहौल बनाओ। माहौल बनाएंगे, पिक्चर बदल जाएगी, स्टोरी बदल जाएगी, आपकी कहानी बदल जाएगी। बिगड़े हुए माहौल को आज बनाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन।